हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे। हम आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल दैट इज बोनस वीडियो के साथ। चैप्टर 3 जो है हमारा दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अभी तक हमने प्रॉपर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हमने अच्छे से समझा है, कंप्लीट करा है। अब जो हम एग्जाम्पल्स पे आ गए हैं, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, प्रॉपर अच्छे से वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स वही सेम चीज़ कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया, बट कोई कोई क्वेश्चंस कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है जो कि एग्जाम्पल में हमें आ जाता है, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में नहीं होता है ना। तो हम इसको जो है एग्जाम्पल वाली वीडियो को, एग्जाम्पल्स को जो है सारे अच्छे से सीखेंगे और एक एक चीज़ गेन करेंगे। क्लियर है? यस। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहा है फाइंड मेजर एक्स इन फिगर 3.9। आपके पास फिगर गिवन है, इसमें आपकी एक्स की वैल्यू आपको मेजर करनी है, निकालनी है। तो फिगर को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक 110 डिग्री है, एक्स है 90 डिग्री है, 50 डिग्री है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ कॉमन क्या दिख रही है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल्स, है ना, कि सारे के सारे जो है एक्सटीरियर एंगल है। और आपको पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। क्या बोला? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360, ठीक है। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है उनका जो सम दैट इज 110 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इनका जो सम है वो हमारा आने वाला है दैट इज 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट इज 110 प्लस 90 इज 200 और प्लस 50 इज 250 डिग्री, और एक्स का एक्स एज इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 250 माइनस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 360 माइनस 250 डिग्री। तो 360 में से 250 का डेट इज 110। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, दैट इज 110। यानी कि 110 जो है हमारा x दैट इज एक्सटीरियर एंगल जो है, जो निकालना था वो हमने निकाल लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज कह रहा है आपको, ये देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 40 डिग्री। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड्स बताओ कितनी है, जो अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल जो है एक उसकी जो मतलब हर एक जो मेजर है वो 45 डिग्री का एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, वही सेम चीज, आपको कंफ्यूज नहीं होना सर कैसे निकलेगा क्या है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास, दैट इज एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितनी है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना मेजर है सर, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है कि सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल्स का, जो सम होता है सारे एक्सटीरियर एंगल का, वो कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ लिखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है डेट इज कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है सर, नंबर ऑफ साइड्स की कितनी साइड है ना। तो यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेगी, जितना सम है अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कितना सम है 360 डिग्री, और इसको डिवाइड कर दो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से दैट इज 45 डिग्री से, ठीक है। 45 को जब आप इससे कट करोगे यहाँ पर डायरेक्ट जो है आपका यहाँ पर 94, ये 40 से कट हो जाएगा आपका, है ना। मतलब 4 जा 45, 94 और 8 हाफ पे कट होएगा 8। तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स जो है दैट इज 8। नंबर ऑफ साइड्स इज 8। 8 पर पूरा पूरा कट हो रहा है ये, ठीक है। तो 8 जो है आपकी साइड होगी जब आपका ईच एक्सटीरियर एंगल जो है 45 डिग्री का होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। इसी के साथ देखते हैं एग्जाम्पल 3। बहुत इजी एग्जाम्पल, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई ना एक्सरसाइज देखी हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल 3 कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इन फिगर दिस। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एक्सरसाइज में नहीं दिखेगा, एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो 50 तो नहीं बोलूँगा बट 30% स्टूडेंट्स इसमें फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने किया ही नहीं होगा, राइट। ये बेनिफिट होता है एग्जाम्पल्स करने का। अब देखते हैं, जब भी पेरीमीटर की बात करता है तो मैंने आपको सिखाया हुआ पेरीमीटर मीन्स बाहर का, है ना, जो बाउंड्री होती है। और जब भी एरिया पूछा जाए तो मीन्स अंदर का होता है, राइट, कि कितना कितना एरिया उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट। तो वो एरिया होता है, जब भी बाउंड्री की बात होती है तो वो पेरीमीटर होता है। क्लियर हो गया? यस। अब यहाँ पर आपको बोला कि पेरीमीटर निकालो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, यानी बाहर की साइड्स।
अब आपको एक चीज पता होगा पैरेललोग्राम में कि जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है ना। तो इससे क्या हमें मिलने वाला है कि जो पी के हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो एस आर भी जो है हमारा 12 सेंटीमीटर होने वाला है, ठीक है। और जो आर क्यू है 7 सेंटीमीटर, इधर एस पी जो है हमारा 7 सेंटीमीटर होने वाला है। क्लियर होगी। ये दो चीज़ें हाइड की हुई थी आपसे, हिडन थी। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगा पेरीमीटर कैसे निकालते हैं तो आप इसमें फंसने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपोजिट साइड्स के थ्रू जो है आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। जैसी आपकी वैल्यू निकलेगी तो जिसके थ्रू आप जो है पेरीमीटर निकाल सकोगे। क्लियर हो गया एक एक चीज़, यस। तो अब हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालना है आपने, पेरीमीटर में आपको सारी साइडें प्लस करनी है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे निकलेगा, दैट इज, इधर से शुरू करते हैं, एस पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू एस, सॉरी क्यू आर प्लस आर एस, ठीक है। सारी साइडें हमने प्लस कर दी। एस पी की वैल्यू कितनी है 7, प्लस पी क्यू 12, क्यू आर इज ऑल्सो 7, प्लस आर एस इज ऑल्सो 12। तो इनको प्लस करो, ये हो जाएगा 12 24 प्लस 14, ये आपका आ गया 38, यानी कि 38 सेंटीमीटर जो है आपका पेरीमीटर आ गया। सेंटीमीटर ज़रूर से लगाना, आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जब पेरीमीटर हो तो सेंटीमीटर आएगा, अगर एरिया पूछे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। याद है ये चीज़, यस। तो इसी के साथ 1 2 3 एग्जाम्पल है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है आपको, इन फिगर 3.26 बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। एक फिगर गिवन है आपके पास बेस्ट के नाम से, इसमें जो कि वो पैरेललोग्राम है, उसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिगर देखते हैं, पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक है। एक्स वाई इधर है, जेड इधर है, ठीक है। तीन जो है आपको यहाँ पर निकालनी है एंगल्स, एक्स वाई जेड, और आपको बी गिवन है। हम कुछ नहीं देखते, ठीक है। सबसे पहले हम एक चीज़ दिख रही है कि भाई ये ना अपोजिट एंगल है, एक्स निकाल लेते हैं। पहले हम जो है एंगल एक्स निकाल लेते हैं, दैट इज एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। कैसे होएगा ये, बिकॉज ऑपोजिट एंगल से, है ना। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। एंगल एक्स जो है यहाँ पर हमारा निकल गया। अब एक चीज अगर आपको दिख रहा है, देखो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इसमें इंटीरियर है, तो एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल बाय वाई बाय कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कैसे हो जाएगा, बाय कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू जो है एक्स इज इक्वल्स, मतलब एंगल वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 डिग्री। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, है ना। अब आता है जेड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लाइन आ रही है, ठीक है। तो जेड प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर के हिसाब से, है ना। क्लियर हुआ ये चीज़, लीनियर पेयर के हिसाब से जो है यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा ये, दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर है, बिकॉज एक सिंगल लाइन के ऊपर है, दैट इज ये 180 डिग्री बना रहा है। तो वाई कितना मिला था अभी हमें, 100। जेड सर वही तो निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। तो एंगल जेड कितना आ जाएगा आपका, 180 में से माइनस करेंगे जब हम 100 डिग्री, दैट इज 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री। तो यहाँ पर जो है आपको एंगल जेड मिल जाएगा। सर ये तो आप बड़ी इजीली कर रहे हो, अब तो हमें बहुत इजीली हमारे से सोल्व हो रहा है। सर ऐसा क्यों, बिकॉज आपने प्रॉपर एक्सरसाइज देखी है, आपने एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करी है, तब जाकर आप जो है यहाँ पर एग्जाम्पल सोल्व कर पा रहे हो। क्लियर हुई ये चीज़, यस। अब देखते हैं नेक्स्ट, डेट इज एग्जाम्पल 5, बिल्कुल ईजी है। एग्जाम्पल 5 में कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम रिंग, ये रिंग है RING, ओके। इफ एंगल R is 70 डिग्री, एंगल R 70 डिग्री है, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। ऑल द अदर एंगल मीन्स दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। आपको जो है ये एंगल आपको निकालने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक, यस। अब देखो सेम चीज, पहले ये निकालते हैं ऑपोजिट एंगल, दैट इज एंगल R, सॉरी सीधा लिखते हैं हम, एंगल N इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। कैसे, बाय ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऑपोजिट एंगल आप आगे लिख लेना, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है।
एन निकल गया हमारा कितना 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना आपको एक चीज़ सिखाई हुई है मैंने, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं तो दिस प्लस दिस दैट इज एंगल एन प्लस एंगल आई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बाय सप्लीमेंट्री एंगल। ये जो आपका यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका एन इज 70, आई हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल आई कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 70 डिग्री दैट इज 110। तो एंगल आई जो है हमारा हो गया यहाँ पर 110, कोई दिक्कत नहीं। अब आई 110 तो ऑब्वियस है जी इज ऑल्सो 110 बाय ऑपोजिट एंगल। तो एंगल जी कितना हो जाएगा यहाँ पर 110 बाय ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल के थ्रू जो है हमारा जो जी है दैट इज ऑल्सो 1110 एंड दिस इज ऑल्सो 1110। क्लियर होगी ये चीज़? यस। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 5 भी खत्म होता है। कैसे? बिकॉज हमने प्रॉपरली जो है यहाँ पर चारों के चारों जो एंगल थे, एक गिवन था जिसमें से 3 और हमने निकाल ली। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 कह रहा है इन फिगर 3.31 दैट इज दिस हेल्प इज अ पैरेललोग्राम HELP। HELP जो हेल्प है वो आपका पैरेललोग्राम है। ओके, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। गिवन डेट OE इज इक्वल्स टू 4, यानी OE जो है 4 सेंटीमीटर है एंड HL इज 5 मोर देन PE। सर रुक जाओ, दोबारा बताओ। इन फिगर दिस हेल्प इज अ पैरेललोग्राम। हेल्प जो है पैरेललोग्राम है। हेल्प मैं मदद नहीं मांग रहा हूँ, ये हेल्प HELP नाम है साइड्स के। ठीक है, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, लेंथ जो है सेंटीमीटर में है। गिवन डेट OE इज इक्वल्स टू 4, OE जो है 4 सेंटीमीटर है एंड HL, ध्यान से सुनो, HL इज 5 मोर देन P। HL जो दिस है ना, ये वाला डायगोनल, ये 5 ज़्यादा है P से। जो ये वाला डायगोनल है इससे 5 ज़्यादा है। पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में डायगोनल बीच में से कट करता है, बट लेंथ इनकी सब चारों की सेम नहीं होती है। दोबारा से समझ लो, पैरेललोग्राम में ये इक्वली कट करेगा इसको और इधर इसको और इसको। ठीक है, बट ये चारों के चारों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर हुई ये चीज़? यस। अब समझते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी डेट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो डायगोनल यहाँ पे प्रॉपरली कट करा तो यानी OE इज इक्वल्स टू OP हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो? देखो यहाँ पर ना हमें क्या निकालना है, दैट इज OH। OH क्या है ये? देखो हम समझते हैं, पहले हमें निकालना क्या है, हमें OH निकालना है। ठीक है, और OH कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक हिंट दिया है 5 मोर देन P दैट इज HL, यानी जो पूरा है ये 5 ज़्यादा है PE से। सर क्या? हमें OH निकालना है। ठीक है, बट हमें एक चीज़ दी हुई है कि HL जो है ना वो 5 ज़्यादा है PE से। तो हम क्या करेंगे, पहले PE निकालेंगे, फिर उसमें 5 प्लस कर देंगे बिकॉज हमारा HL निकल जाएगा क्योंकि HL 5 ज़्यादा है। फिर पूरा HL आ गया, बट हमें पता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होती है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेगा तो मीन्स हमारा OH आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस। क्लियर नहीं हुआ तो जो मैंने अभी बोला उसको रिवाइंड कर लो 10 सेकेंड का, क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसी के साथ निकालते हैं OP। तो यहाँ पर जो हमारा OP है, OE तो हमें पता है, और OP हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पर OE इज इक्वल्स टू OP बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, दैट इज OP जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? OP 4 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर हम PE देखें तो PE कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4, यानी कि OP प्लस OE दैट इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं सर ये तो क्लियर है। अब PE हमें मिल गया है ना। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से HL। तो HL क्या है हमारा, दैट इज 5 मोर देन, हम पढ़ते हैं 5 मोर देन यानी कि 5 ज़्यादा किससे, PE से। PE हमारा है 8, तो यहाँ पर HL कितना आ जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। नहीं सर यहाँ तक तो क्लियर है। अब HL निकल गया तो हमें OH निकालना है, हाफ निकालना है। तो OH कैसे आ जाएगा, OH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस। हाफ ऑफ दिस इससे कट करोगे जब आप, तो आपका आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर।
यानी कि जो आपका ओ एच है वो आपका आ जाएगा दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? यस, यही क्वेश्चन कह रहा था। अब आप खुद सोचो, अगर एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 आपने सोल्व ना किया हो तो क्या आप एग्जाम में कर पाओगे? क्यों? क्योंकि देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी, आपने सीखा, तो गलती से भी आपसे गलती नहीं हो सकती अगर आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस करी हो। क्लियर है? यस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 कह रहा है राइज इज अ रोम्बस। राइज RICE, राइज जो है रोम्बस है इन फिगर दिस। फाइंड XYZ, जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। XYZ आपको 3 जो है निकालना है। चलो सबसे पहले देखते हैं x ये रहा, और इधर OI दैट इज 5। ठीक है, आपको पता है रोम्बस के अंदर जो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। ठीक है, तो यानी कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो ये 5 है तो x इज ऑल्सो 5। ठीक है, तो यानी कि जो x हो जाएगा वो आपके इक्वल है OE के, OE इज इक्वल्स टू OI। तो यहाँ पर x आपका क्या हो जाएगा दैट इज 5 सेंटीमीटर। कुछ गिवन है नहीं, तो x 5 हो गया आपका। ठीक है, कैसे हुआ? बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। क्लियर हो गया? यहाँ तक एक निकल गया। अब देखो y, अब यहाँ पर ये वाला डायगोनल 12 का है और ये वाला डायगोनल y, तो यानी कि OC इज इक्वल्स टू OR, OC इज इक्वल्स टू OR। कैसे? बिकॉज सेम चीज, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी कि OC 12 है तो y जो है हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। क्लियर हो गया? x और y निकल गया। अब देखो z दिस और ये 13, देखो ये दो साइडें गिवन है ना। अब आपको पता होगा रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 13। कैसे होगा? बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, इसी को अगर आप लेंथ बढ़ाकर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 5 के लिख दो, OI इज इक्वल्स टू OE, देन नेक्स्ट में लिख दो x इज इक्वल्स टू 5। इससे लेंथ बढ़ जाएगी आपकी थोड़ी। ठीक है, मैंने जस्ट आपको समझाने के पर्पज से जो है एक एक चीज़ अच्छे से समझाई, यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करी, क्योंकि आपको क्लियर हो चुका है, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो। क्लियर हुआ? यस। अब देखो नेक्स्ट दैट इज एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, कोई ईजी, बिल्कुल ईजी है, मतलब कोई मुश्किल कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, एग्जाम्पल 8 कह रहा है रेंट इज अ रेक्टेंगल। रेंट जो है रेक्टेंगल है, RENT। ठीक है, रेंट रेक्टेंगल है, हमने मान लिया इन फिगर दिस। इट्स डायगोनल मीट एट O, इसके जो डायगोनल है ना वो O पर मीट हो रहे हैं, बिल्कुल हमें दिख रहे हैं। फाइंड x निकालो, ये रहा। इफ OR इज इक्वल्स टू दिस एंड OT इज इक्वल्स टू दिस। देखो सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, आपस में इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। एंड सेकंड चीज, इसकी जो साइडें होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखो डायगोनल जो है आपके डायरेक्टली हाफ हाफ कट करते हैं, इधर भी हाफ कट होगा, इधर भी हाफ कट होगा, इक्वल रहते हैं सारे के सारे। तो इससे एक चीज क्या होगी आपकी कि चारों के चारों डायगोनल जो है इक्वल रहने वाले हैं। तो इसमें आप दिस को और दिस, इन दोनों साइड्स को जो है, इन दोनों डायगोनल को जो है आप इक्वल रख सकते हो। ठीक है, तो कैसे रखोगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे OR इज इक्वल्स टू OT, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल जो है इक्वल करते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, तो OR इज इक्वल्स टू OT हो जाएगा। OR is equals to OT because diagonals bisect each other, यानी कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। फर्दर OR ये हो गया, OT ये हो गया। अब यहाँ पर पुट कर दो, OR कितने, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, OT है 3x प्लस 1। अब तो ये सिंपल अलजेब्रा बन गया है ना। x वाली को एक साइड कर दो, बट यहाँ पर भी मैंने एक चीज़ आपको सिखाई है, जहाँ पर x की टर्म बड़ी हो उसको वहीं रहने दो, जहाँ छोटी हो उसको बड़ी के पास ले आओ। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3x इधर ही रहने दो, 2x इधर ले आओ, 4 इधर ही रहने दो, 1 इधर ले आओ, दैट इज दिस। 4 में से 1 गया 3, 3x में से 2x गया x। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 3। ये चीज़ क्लियर है? अगर हम यहाँ लेकर जाते हैं माइनस का साइन में इशू आ जाता है, गलती हो जाती है।
क्लियर हुआ? यस। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चीज़ ख़त्म हुई, क्वेश्चन ख़त्म हुआ, एग्जाम्पल 8 ख़त्म हुआ, सारे के सारे एग्जाम्पल ख़त्म हुए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक एक चीज़ एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और एक चीज़ ध्यान से सुन लो। अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करे हैं तो पहले एक्सरसाइज के करो, फिर एग्जाम्पल्स करना, बिकॉज एग्जाम्पल थोड़े से टिपिकल होते हैं, आप इसमें फंस सकते हो। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो एंड तक, तो यानी कि आप सिंसियर हो पढ़ने के लिए, आपने एग्जाम्पल की वीडियो भी अच्छे से देखी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ वीडियो कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।